नमस्कार। मैं नवनीत गोयल। मैंने अभी तक आपको बताया कि एक कंपनी की डेस्टिनी के बारे में, उस कंपनी के ओनर की डेस्टिनी के बारे में, कैसे हम किसी ओनर की डेस्टिनी को जज कर सकते हैं, कैसे हम किसी कंपनी की डेस्टिनी को बना सकते हैं। देखिए, यदि कंपनी की डेस्टिनी वीक है तो हम क्या कर सकते हैं? हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक नई कंपनी बना सकते हैं। लेकिन यदि कंपनी के ओनर की डेस्टिनी वीक है तो हम क्या कर सकते हैं? उसे रिप्लेस तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो गॉड के द्वारा सीधी बनाई गई है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं? हीलिंग। हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम उस प्रॉब्लम्स को, जो हमारी कमजोर डेस्टिनी है, उसको बेस्ट से बेस्ट हील किया जा सके। उसके हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय हैं, बहुत से मेथड हैं, जिसको हर इंसान अपने अनुभव से अलग अलग तरीके से बताता है। जैसे कि मंत्रास से, प्रे से, मैनिफेस्टेशन से, और हमारा ये डोनेशन से। इस तरह से बहुत से मेथड है। मेरा खुद का अनुभव है कि जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है हमारे घर की एनर्जी, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल करती है हमारी डेस्टिनी को। मैं आने वाले टाइम में ये आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी कि कैसे घर की एनर्जी हमारी डेस्टिनी को डायरेक्ट रूल करती है। कैसे हमारे जीवन में होने वाली जो भी इवेंट्स है, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो खराब हैं, वो कब होती है, किस सिचुएशन में होती है, ये सब मैं आने वाले समय में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि हमारे घर की जो एनर्जी है वो हमारे डेस्टिनी को रूल भी करती है, और उसको उस एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो हमारे को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी नहीं है, समझा भी नहीं है। उन ऐसी एनर्जीज को वो संभालती है, उससे हमारे को प्रोटेक्ट करती है। तो घर की एनर्जी, घर की एनर्जी का मतलब क्या है? देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से उसे हम वास्तु बोलते हैं। मैं उस वास्तु की बात कर रहा हूँ जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने बताया, इस संसार को अवगत कराया कि ये दुनिया के अंदर एक ऊर्जाएं हैं जो हमारे को रूल कर रही हैं। उसका साइंटिफिक फैक्ट को बताया कि कैसे ये ऊर्जाएं हमारे जीवन के छोटे छोटे हिस्सों पे प्रभाव डालती हैं। मैं उस वास्तु की बात नहीं कर रहा जिसे आप जानते हैं। मैं उस वास्तु की बात कर रहा हूं जिसे बहुत हजारों साल पहले एक सोच के साथ, एक खोज के साथ बनाया गया था, लिखा गया था, समझाया गया था, जो कि टाइम टू टाइम अपग्रेड भी होता रहा। इसका मतलब जैसे जैसे समाज समय बदलता चला जाता है, हमारी खोज और अपग्रेड होती चली जाती है। यानी कि हर वक्त उस शास्त्र में एक गुंजाइश रहती है एक नई अपग्रेड होने की। तो ऐसा ही कुछ अपग्रेड मैंने भी किया है। मैंने सोचा कि उस जमाने में क्या हुआ होगा जब उन्होंने ये लिखा, उन्होंने क्या सोचा होगा जब उन्होंने ये लिखा। उसके बाद फिर एक नए शास्त्र में वास्तु शास्त्र को अपग्रेड किया गया। क्यों? यदि वो कंप्लीट था तो एक नई अपग्रेडेशन की क्या जरूरत थी? यानी कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हमारे जो एटमॉस्फेयर में के अंदर जो हमारी टेम्परेचर है वो बदलता गया, सब्सटेंसेस बदलते चले गए, तो हमारे को जरूरत पड़ी उसको अपग्रेड करने की। इसी तरीके से साल बीतते चले गए, हजारों सालों के अंदर हमारा टेम्परेचर बदल गया, हमारे जीने का तरीका बदल गया, हमारे सब्सटेंसेस बदल गए। इसका मतलब है कि एक अपग्रेड की फिर से जरूरत है। तो मैंने बहुत लंबी रिसर्च के बाद इस एनर्जी के ऊपर काम किया, और ये पाया कि आज की डेट के अंदर ये ऊर्जाएं किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, और किस तरीके से ये हमारी डेस्टिनी को रूल कर पा रही हैं। तो आने वाले समय के अंदर मैं आपको वास्तु के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उसको समझाऊंगा कि आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्चुअल में वास्तु है क्या, और उसे अपग्रेड कैसे किया गया है। तो आने वाले समय के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार।